क्या आप भी अपने मन में स्टक हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप छोटी से छोटी डिटेल के पीछे भाग रहे हो, लेकिन आप बड़ी चीज़ को छोड़ दे रहे हो पीछे? क्या आप एक्शंस लेने में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? अगर इसमें से किसी का भी आंसर येस है, तो चांसेस हैं कि आप अभी ओवरथिंक कर रहे हो। पहले डिफाइन करते हो ओवरथिंकिंग होती क्या है। ओवरथिंकिंग मतलब आप बेसिकली आपके माइंड में थॉट्स हैं और उन थॉट्स पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आप हर चीज़ परफेक्ट, हर सिनेरियो अपने माइंड में प्ले आउट कर रहे हो और फिर आप देख रहे हो कि इसमें सबसे बेस्ट क्या होगा एक्शन लेने की जगह। उससे क्या होता है कि क्या प्रोक्रास्टिनेट करते लग जाते हो और आप एक्चुअल में काम नहीं करते हो। मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही था, तो मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूँ और इसको प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए मैंने आगे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले स्टोरी जान लेते हैं मेरी। तो मुझे पता चल गया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ सालों पहले, लेकिन मैं उस पर एक्शंस नहीं लेता था। मैं बेसिकली अगर बुक रीड कर ली गलती से तो फिर उसमें बस पढ़ लेता था, लेकिन मैं उस पर एक्शंस नहीं ले पाता था कि मुझे उससे अपनी चीज़ पे अप्लाई कैसे करना है अपनी रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के बारे में, जिसको मैंने रिकमेंड भी करा एक बार, और उस पर मैंने एक बार पढ़ी, लेकिन मैंने उस पर कभी एक्शन नहीं लिया। मैंने सुबह डिफाइन करा था कि मैं सुबह उठ के पर्टिकुलर गोल्स ख़त्म करूँगा। लाइक यू नो कि होता है कि आपको इतना सिलेबस पूरा कर लेना है, इतने क्वेश्चन पेपर कर लेना है, उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है, जैसे फिटनेस पे भी ध्यान देना है इस पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक में। तो मैंने सब कुछ परफेक्टली प्लान आउट करा था, लेकिन सोचो सुबह जैसे मैं सुबह उठा तो क्या हुआ होगा। बेसिकली डेली रूटीन पे चला गया, जो कि था फ़ोन पे स्क्रॉल करना और टाइम वेस्ट करना। मैंने अपनी हर एक चीज़ को प्लान आउट कर रखा था परफेक्टली, लेकिन तब भी मैंने एक्शन नहीं लिया। इसका क्योंकि मेजर कारण था कि मैं ओवर थिंक कर रहा था चीज़ों को। मैंने छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट नहीं करा, मैंने एक बड़ा सा बैरियर बना लिया अपने सामने, जिसको मुझे अगर या तो ओवरकम कर पाऊँगा या फिर उससे हार जाऊँगा। और बेसिकली मैं करने केपेबल था नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी मेंटल कैपेसिटी थी नहीं कि मैं इतने एक्शंस ले पाऊँ सुबह उठ के। मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल फक्ड अप थी। तो अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो इस बात से, तो फिर तुम्हें पता होगा कि ओवर थिंक करना तुम्हारे ब्रेन के लिए कितना बुरा हो सकता है। तुम्हारे लिए ओवर थिंकिंग हो सकता है कि तुमने अपने गोल्स डिफाइन कर रखे हैं और उसे अचीव ना करा। जैसे तुमने पता है कि तुम्हें इतने इतने मार्क्स चाहिए स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम अपने कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने डिज़ायर्ड मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हो, और लेकिन तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो अपने काम करने में। लाइक मिक्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स, जैसे आप ओवर थिंकिंग कह सकते हो। तो हम आ जाता है इसे एक्चुअली फिक्स कैसे करें। तो अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना है, तो फिर आपको एक मन में नया माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है अभी। जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी फिटनेस जर्नी में, जब आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने की जर्नी में, तो फिर आपको परफेक्ट नहीं होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक स्टार्ट करना है, बेस लाइन बनानी है। जैसे अगर जिम जाते हो तो फिर आपको एक टर्म को पता होगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिसमें अगर आपने एक वीक एक्स की जी अमाउंट उठाया तो फिर आप नेक्स्ट वीक एक्स वेट से थोड़ा ज़्यादा उठाने की कोशिश करोगे। बेसिकली जिम के पहले दिन जाके एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप 100 kg बेंच प्रेस करोगे। आप धीरे धीरे अपना वेट अपना भी बढ़ाओगे, वेट जिसमें मसल बढ़ेगी, और बारबेल पे भी वेट बढ़ाओगे। धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और धीरे धीरे करके आप 100 kg बेंच प्रेस पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही है हर चीज़ बेसिक लाइफ। आप अभी सोच रहे होगे कि आप सुबह उठ के अपने सारे के सारे टास्क अचीव कर लोगे, पॉसिबल नहीं है ये। आपको अभी बेस लाइन पे स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है तुम्हारी बेस लाइन अभी बहुत नीचे है। तुमने बैड हैबिट्स करी है जिसकी वजह से तुम्हारे डोपामिन बिल्कुल फक्ड अप है, और बेसिकली तुम्हें हर एक एडवांटेज चाहिए जो तुम ले सकते हो। तो फिर तुम्हें सबसे पहले ओवर थिंकिंग को फिक्स करना है।